आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को। देश के अंदर हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा का उत्सव मनाया जा रहा है। 15 अगस्त के दिन राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान होगा, फहराया जाएगा। हमारे बीच में मुकेश गौड़ साहब हैं, जो कि RWA की बात करें, बलबीर नगर RWA विकास परिषद के अध्यक्ष हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि गौड़ साहब, क्या तैयारी है हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा की? देखिए, जो सरकार की एक मुहिम थी, उस मुहिम को पूरा करने के लिए हम RWA के सारे सदस्य पदाधिकारी तन मन धन से लगे हुए हैं। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ जी अपने आप में एक गौरव है। उसको देखते हुए हमारी पूरी सब तरह की तैयारी हो चुकी है और हमारे सारे सदस्य और पदाधिकारी इस काम में लगे पड़े हैं। और हमारी योजना है कि हर घर तिरंगा जी और मन में भी तिरंगा रहे, ये हमारी योजना है। आपने कहा कि सरकार की एक योजना है, आम जनता की नहीं, नहीं, सरकार की योजना के साथ साथ जनता का सहयोग और मन से सहयोग होना आवश्यक होता है, क्योंकि हमें दिशा निर्देश मिले हैं कि जो राष्ट्रीय ध्वज लगाना चाहे अपने घर पे वो अवश्य लगाए। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। और दूसरा, देखिए, राष्ट्रीय ध्वज लगाने से ये होता है कि जो जिन शहीदों ने, जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश को आज़ाद कराने में अपनी तन मन धन सबकी हानि करी है, परिवार के परिवार खत्म हो गए। और तो उसको देखते हुए हम नहीं हो गए बल्कि शहीद हो गए। और ये कहूँगा कि अगर आप उनके प्रति जरा सी भी श्रद्धा भाव रखते हैं तो अपने घर पे तिरंगा फहराएं। तिरंगा फहराने का मतलब होगा कि आप उनको एक तरह से सलामी दे रहे हैं, उनको उनके आगे नतमस्तक हो रहे हैं। वही मुकेश गौड़ साहब, अगर हम बात करें RWA की, तो आपके पास कहाँ तिरंगे आ चुके हैं सर? देखिए, हमें जो तिरंगे मिले हैं 150 तिरंगे मिले हैं और दिल्ली नगर निगम द्वारा हमें ये तिरंगे दिए गए हैं, जो कि हम अपने सदस्यों को दे रहे हैं। अगर वो बच जाते हैं तो आम जनमानस को भी दिए जाएंगे, और जैसे दे भी रहे हैं। तो ये झंडे हम सभी सदस्यों से और सभी पदाधिकारियों से हमारा निवेदन है कि झंडे अपने घर पर लगाएं। और ये लगाने का मतलब नहीं, श्रद्धा भाव से सम्मानपूर्वक लगाएं। और इनका ध्यान भी रखें कि कहीं हवा में उड़ ना जाए या नीचे कहीं पैरों में ना आए, कहीं सड़कों पे ना फेंके, कहीं कचरे के ढेर पर जाए, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय ध्वज के अपमान नहीं होगा, ये अपमान होगा उन शहीदों का भी जिन्होंने इस देश की आज़ादी के अंदर एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो मेरे सभी से निवेदन है कि कृपया करके इन झंडे को मान सम्मान और आदरपूर्वक लगाएं, और हो सके तो झंडे लगाने वाले दिन या 15 अगस्त वाले दिन इस झंडे की सलामी अवश्य दें। गौड़ साहब, अगर हम बात करें, आपने कहा 150 तिरंगे, लेकिन RWA तो हमारी बड़ी है, तो क्या खपत पूरी हो नहीं, कुछ हमने और डिमांड किए हैं, और हो सकता है कि आज शाम तक और झंडे हमारे पास मिल जाएं। और नहीं भी मिलेंगे तो RWA इतनी सक्षम है कि अपने आप भी इस झंडे की खरीद सकती है तथा बना ही सकती है। और मेरा सभी निवेदन है कि झंडे का ना कम पड़ते हैं तो हमसे संपर्क करें, हम और व्यवस्था करेंगे। जैसे कि और भी संस्थाएं दे रही हैं, हमारी RWA खुद भी खरीद सकती है झंडे देने के लिए। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि झंडे के प्रति, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति श्रद्धा भाव का होना आवश्यक है। मुकेश गौड़ साहब, वहीं हर जगह तिरंगा यात्रा निकल रही है, तो RWA भी क्या तिरंगा यात्रा निकाल? RWA तिरंगा यात्रा ये नहीं कि इस बार निकाल रही है, इस बार और भव्य तरीके से निकालेगी। हमारी तिरंगा यात्रा हर 15 अगस्त को और 26 जनवरी को निकला करती है, जैसे कि आपको मालूम ही है। इस बार भव्य तरीके से निकलेगी तिरंगा यात्रा। लेकिन जो हमारा कार्यक्रम है 15 अगस्त को हमारा महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने जा रहा है। और जो कि आप जानते ही हैं, उस दिन बच्चों के द्वारा एक देशभक्ति के गीत पर एक गीत होंगे, और कुछ हम जैसे लोग या कुछ और भी लोग देशभक्ति कविता होंगी। उस तदुपरांत तिरंगा यात्रा निकलेगी। इस बार तो कल्चर एक्टिविटी पे ज़्यादा जोर देने की तैयारी है। हमारी कल्चर एक्टिविटी पर ज़्यादा दूर इसलिए देना चाहते हैं कि लोग भाषण नहीं, कुछ देखना चाहते हैं, कुछ अलग देखना चाहते हैं। उन बच्चों के अंदर, जो बच्चे 8-10 साल के हैं, उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा जो उनके अंदर उबल रहा है, वो दिखाना चाहते हैं। और उन बच्चों ने हमसे खुद ही कहा है कि अंकल, हम ये डांस करना चाहते हैं, कृपया हमें परमिशन दीजिए। तो उन बच्चों की भावनाओं को कदर करते हुए, देशभक्ति के प्रति उनकी जो भावनाएं हैं उनको कदर करते हुए हमने कल्चर प्रोग्राम को बनाया गया है। और इसके पीछे हमारी जो महिला टीम है वो लग रही हैं, और महिला टीम की प्रस्तुतिकरण उस दिन आपको 15 अगस्त के दिन स्पष्ट देखने को मिलेगी। मुकेश गौड़ साहब, वहीं बात करें, नगर निगम के द्वारा भी सहयोग मिल रहा है, वहीं नन्नगरी DC ऑफिस के अंदर भी बार मीटिंग के अंदर आपको बुलाया जा रहा है। सब सही चल रहा है प्रशासन के द्वारा? प्रशासन इस समय RWA का वो एक बहुत बड़ा सहयोग कर रहा है। और देखिए, मेरा मानना ये है, नेता तो आते जाते रहते हैं, RWA सदैव रहती है। और जितने भी लोगों ने RWA खोल रखी है, उनसे मैं कहूँगा सिर्फ RWA को कागज़ पर न चलाएं, अपनी एक्टिविटी क्षेत्र में करिए और दिखाइए। क्योंकि RWA एक ऐसी संस्था है जिसमें अधिकारियों का सहयोग मिलता रहता है, और छोटे से छोटा अधिकारी और बड़े से बड़ा पदाधिकारी हमारी RWA का या अन्य RWA का सभी का सम्मान करता है। क्योंकि हम मीटिंग में जाते रहते हैं तो हमें देखना पड़ता है, और हम देख भी रहे हैं कि RWA को जो सम्मान मिलता है वो कई वर्षों से मिलता आ रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। मुकेश गौड़ साहब, चलते चलते देशवासियों को क्या शुभकामना देना चाहिए? देशवासियों के लिए कहूँगा, देखो, 75वीं वर्षगांठ अपने आप में एक महत्वपूर्ण
बात होती है। और सभी देशवासियों से मेरा निवेदन है और मेरा आग्रह भी है कि अब इस देशभक्ति की जो हमारे मन में लौ जली हुई है उसको जगाए रखिए। आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली है, इस आज़ादी को संभालना, संवारना और आगे बढ़ाना ये हम सबका दायित्व होता है। और पुनः मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल के द्वारा मैं धन्यवाद देता हूँ कि सभी इस त्यौहार को हर्षोल्लास और आपसी प्रेम भाव से बनाएं। जय हिंद, जय भारत। मुकेश गौड़ साहब, चलते चलते एक गीत के साथ भी समापन करें, देशभक्ति गीत। देशभक्ति गीत के कहूँगा, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बहुत खूब। तो ये थे हमारे बीच में मुकेश गौड़ साहब, जो कि अध्यक्ष RWA बलबीर नगर विकास परिषद के हैं। 15 तारीख को हर साल के भांति इस साल भी कार्यक्रम मनाया जा रहा है, कल्चर एक्टिविटी कराई जाएंगी। वहीं भारत टीवी परिवार की ओर से भी आज़ादी के इस अमृत महोत्सव, 75वें अमृत महोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को। जय हिंद, जय भारत। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।